नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी ने अपनी गेट 2020 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होनी थी, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में निकला था, उसकी नाउ रिक्रूटमेंट का नोटिस उन्होंने निकाल दिया। जी हाँ, ये नोटिस परसों के दिन आया है। 22 तारीख को ओएनजीसी की वेबसाइट पे ये वाला नोटिस फ्लोट हुआ है, वहाँ से मुझे पता लगा है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले यार, ओएनजीसी ने ये बहुत सही काम नहीं किया। मतलब ओएनजीसी को हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानते थे जहाँ पे जैसे कि चट मंगनी पटव्या वाला काम होता है ना, कि यहाँ मंगनी और यहाँ शादी, वैसे ही ओएनजीसी में होता था कि यहाँ नोटिफिकेशन निकला, गेट 2020 का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद तुरंत इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू की कॉल के बाद उनका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद ज्वाइनिंग आ गई। तो ओएनजीसी को हम कुछ इस तरीके से जानते थे कि यार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला और उसके बाद विद इन 7 to 8 मंथ्स वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ओएनजीसी बन रही है एसएससी सीजीएल। 2019 का नोटिफिकेशन था, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लड़के आईटीआई डालते रहे, लोगों के रिप्लाई आते रहे कि कंपनी अभी वर्क कर रही है और नाउ सितंबर 2021 में उनका नोटिफिकेशन आया है। तो यार, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आई डोंट नो कंपनियाँ कब समझेंगी इस चीज़ को। एसएससी सीजीएल वाले तो नहीं समझते हैं खैर, बट पीएसयू है, हो सकता है आगे समझ ले। एक बार के लिए माफ़ भी कर देना चाहिए कई चीज़ों को। तो ओएनजीसी की अभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गई, इसके बारे में बात करते हैं। सीजीएल के बारे में भी बात करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि सीजीएल प्राइम चीज़ है भाई। सीजीएल ऐसा नहीं है कि उसके बारे में 10 मिनट में बात कर ली जाए। सीजीएल इज़ सीजीएल। तो यार, हुआ क्या है, 2019 की नोटिफिकेशन थी। नोटिफिकेशन में सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो गेट 2020 वालों के लिए है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि पहली बात तो गेट 2020 में जिनकी रैंक आई हुई है, उनके अलावा कोई और इस वैकेंसी में अप्लाई कर ही नहीं सकता है। कंपनी ने बहुत क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में लिख के दिया हुआ है कि पीपल हु हैज़ गॉन थ्रू गेट 2020 ओनली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई, ना गेट 2019 ना गेट 2021। बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा था कि सर जब वैकेंसी निकलेगी तो अब तो गेट 2020 और गेट 2021 दोनों के लड़के जाएंगे, हमारा तो कंपटीशन और टफ हो गया। तो ऐसा नहीं है। ये जो स्पेशली वैकेंसी अभी निकली है, ये गेट 2020 के लिए है। गेट 2020 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। पहली बात, ठीक है। दूसरा, नो इक्विवेलेंट डिग्री विल बी एलिजिबल। जी हाँ, ये उन्होंने बोला है कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के सामने जितनी वैकेंसी, उसके सामने अपनी ब्रांच लिख के दी हुई है, उस ब्रांच के अलावा कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जो होती है, जैसे मैकेनिकल वाले में मैकाट्रॉनिक्स एक होती है, तो मैकाट्रॉनिक्स वाले बोलते हैं कि सर हम भर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें मैकेनिकल तो मिली नहीं थी तो हमने मैकाट्रॉनिक्स ले ली। तो ऐसा नहीं है, उसमें बिल्कुल क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नो इक्विवेलेंट डिग्री विल बी एक्सेप्टेड, ओनली जो उसमें डिग्री लिखी हुई है आप वही वाले लोग सिर्फ भर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, AMIE विल नॉट बी कंसीडर्ड। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन किया है लेकिन AMIE के थ्रू किया हुआ है, तो AMIE की जो डिग्री है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। आपके पास रिकॉग्नाइज डिग्री यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो लोग 2019-20 में फाइनल ईयर में थे, फिर उन्होंने गेट 2020 दिया हुआ है, उनकी रैंक आई हुई है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो लोग एलिजिबल हैं। ये इसका चौथा पॉइंट था। तो यार, अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू होना कैसे। इंटरव्यू में 3 चीज़ें हैं, गेट 2020 का स्कोर, देन क्वालिफिकेशन का आपका 25% का वेटेज और इंटरव्यू का आपका 15% का वेटेज। तो गेट 2020 का जो स्कोर है उसके आपके 60% मार्क्स जुड़ेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी जो 12th की क्वालिफिकेशन है, जो आपकी इसके बाद ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, आपके जितने भी परसेंटेज आए हैं उसका 25% जुड़ेगा, ठीक है। और जो लोगों ने पीएचडी कर रखी है उनके लिए 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे। पीएचडी वालों को मिलेंगे, पीएचडी की हुई है भाई उन्होंने, उनको मिलने भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का है। मिनिमम कट ऑफ क्वालिफिकेशन दी हुई है इंटरव्यू के लिए। जो लोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए 60%, मतलब 9 नंबर। इंटरव्यू में आपके 9 नंबर होने चाहिए 15 में से, और जो लोग SC ST और उससे बिलोंग करते हैं उनके लिए 40%, मतलब 6 मार्क्स। तो 9 out of 15 for general, EWS and OBC category, 6 out of 15 for SC and ST category।
ठीक है। तो ये आपको इंटरव्यू में कट ऑफ है, इतने इंटरव्यू में आपको मार्क्स चाहिए पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल ही मूक बन के बैठे रहते हैं, वहाँ पर जाते हैं कि हमारी तो रैंक है ऑल इंडिया रैंक 10 है और इसके बाद तो मुझे इंटरव्यू में अगर मैं ना भी बोलूँ तो भी मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके भले ही ऑल इंडिया रैंक 10 हो, आप भले ही होंगे गेट के टॉपर, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में नहीं बोले, अगर आपके मार्क्स नहीं आए, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। बहुत ही क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये थी नोटिफिकेशन की एक बात। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसीज आई कितनी है। देखो वैकेंसीज जितनी आई है ना, वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख लो, क्योंकि मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। प्लस आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि आप ONGC रिक्रूटमेंट सर्च करिए गूगल पर, सिर्फ और सिर्फ ONGC रिक्रूटमेंट, कोई गोट 2021 नहीं, कोई गोट 2020 नहीं, ONGC रिक्रूटमेंट डालिए, नीचे पहली लिंक आएगी, उस पर जाइए और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वैकेंसीज जो आई हैं, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस बार की वैकेंसी को लेके, बिकॉज आई वॉज पर्सनली थिंकिंग कि यार वैकेंसीज जो आएंगी वो ज़्यादा आएंगी। जो RTI में रिप्लाईज आए थे, जो मैंने आपको रिप्लाईज बताए हैं, ONGC की तरफ से जो रिप्लाई आए थे कि हमारे बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट हुई है, बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन दिया है, तो लगभग 2000 के आसपास वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हुई थी। बट अभी जो निकाली है कंपनी ने, वो कितनी वैकेंसी निकाली है, 313 वैकेंसीज फॉर ऑल द ब्रांचेस। मतलब जहाँ 700 वैकेंसी निकलती थी, वहाँ पे ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 40% कर दी है वैकेंसी। आई डोंट नो किस चीज़ का डर है, या तो कंपनी अपनी जो पॉलिसीज़ है उनमें चेंज करना चाहती है। कंपनी धीरे धीरे जो प्राइवेट कल्चर होता है उसकी तरह, ऑलरेडी PSU सारी की सारी प्राइवेट कल्चर पे ही चलती है। मैंने जितना देखा है PSU ऑल एंड ऑल प्राइवेट कल्चर पे ही चलती हैं। तो प्राइवेट में ये होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है, लेकिन जो आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि इन्होंने भी वैकेंसी कम कर दी हो। लगभग 700 वैकेंसी निकलती थी, दिस इज़ क्लियर। तो गेट 2020 के थ्रू निकले, तो गेट 2020 के थ्रू निकली हुई है 313 वैकेंसी, प्लस 97 है जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। तो टोटल एंड टोटल 410 वैकेंसीज की इस बार नोटिफिकेशन निकली है। सो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि यार कम वैकेंसी निकली है। आप 2 साल बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, दिस इज लेस। बट हो सकता है गेट 2021 के थ्रू फिर से नोटिफिकेशन आएगा और गेट 2021 के थ्रू जो वैकेंसीज आएंगी उनमें हो सकता है 600-700 वैकेंसी मिले आपको। तो यहाँ पर लेकिन ये तो इसकी खराब बात थी कि वैकेंसीज कम है, लेकिन एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात क्या है कि यार सारी ब्रांचेस को इंक्लूड किया हुआ है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC, इंस्ट्रूमेंटेशन, CSE, केमिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जियो फिजिक्स, जियोलॉजी, सब कुछ इसमें आया हुआ है। जी हाँ, आप जितने भी हमारे गेट में जितने भी आप सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं, ऑल एंड ऑल सबकी वैकेंसी ONGC निकालती है। तो सबकी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, बट निकली हुई है। स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए ट्राई करने वाले हैं, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो ओपन होती हैं। तो हर ब्रांच के टॉप कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उन्हें मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वही जाएंगे, उनके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये थी ONGC के नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ें हैं वो बात। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ आपको कि जो इसकी एप्लीकेशन फिल करने की डेट है वो 21 तारीख से, मतलब 22 तारीख से शुरू हो चुकी है एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 12/10, ठीक है। 12 अक्टूबर तक आप इसमें, मतलब 20 दिन का ही टाइम है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो 20 दिन में आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। 300 रुपये फीस लगेगी जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, और कोई फीस नहीं लगेगी SC ST के लिए। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप एक बार में 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी में, मतलब नोटिफिकेशन में लिख के दिया हुआ है दैट यू कैन अप्लाई फॉर 3 नंबर ऑफ पोस्ट एट अ टाइम। तो आप जो भी आपको पसंद आ रही हो 3 कैटेगरी, उनमें आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ 3 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो किसी एक में होगी, ठीक है। तो ये थी ONGC में रिक्रूटमेंट का क्या पर्पस है, ONGC में रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, ONGC के रिक्रूटमेंट के क्या बुलेट्स पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मेरी तरफ से जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है नीचे कमेंट करिए, आई ट्राई एंड आई विल गिव अ लॉट ऑफ आंसर्स। इसके साथ साथ अगर जो लोग भी गेट 2020 जिन्होंने दिया हुआ है और वो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि सर हमें तो दोबारा देना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
दे शुड गो इन दिस. ONGC इज़ अ प्राइम PSU. कम वैकेंसीज है बट यू कैन ट्राई फॉर इट, और ट्राई करने से ही चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही. आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड. नमस्ते.